एक व्यक्ति चोर था, डकैत, रिपोर्ट हो गई, पुलिस पीछा कर रही थी। तो ऐसे ही बाहर गांव कहीं कथा हो रही थी भागवत जी की, पंडित जी कथा सुना रहे थे, भीड़ बहुत थी कथा में, और पुलिस पीछा की इसका, ये भागता गया, वहां बड़ी भीड़। इसने क्या किया, तौलिया बांध करके ऊपर और बीच पब्लिक में जाकर के बैठ गया, और जैसे सभी श्रोता सिर हिला रहे थे, ये हिलाने लगा। अब पुलिस का दिमाग खराब, चोर कौन है? पंडित जी सीताराम कहलवाए, सब जो भी श्रोता थे वो भी सीताराम करे, तो वो चोर भी सीताराम करे। पुलिस नहीं पहचान पाई, पुलिस भाग गई। पर इसने विचार किया कि भगवान की कथा की कृपा से जब पुलिस भाग गई तो कथा में ताकत है। अब एक काम करो कि 2, 4, 5 मिनट सुन ही लो पंडित जी क्या कह रहे हैं। तो भगवान की लीला का वर्णन कर रहे थे व्यास जी महाराज, वो सुना रहे थे कि मेरे कन्हैया इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। ये सुनता रहा, कितने सुंदर, कैसे वो सुंदर बन गए। अरे का ऊपर से नीचे तक हीरे मोती के सिवा वो कुछ पहनते ही नहीं। उनकी पगड़ी हीरों की, उनकी जूती हीरों की, उनके वस्त्र हीरे मोतियों के। तो इसने विचार किया कि ये जिनकी कथा सुना रहे ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, अगर ये बालक मिल जाए तो एक ही बार की डकैती में चकाचक हो जाएगा। अब इसको ये पता नहीं कि ये भगवान की कथा सुना रहे, पर महाराज जी ने वर्णन किया कि क्या सुंदर स्वरूप है, जहां भी देखो वहां सोना हीरा मोती। जब तो उसने कुछ नहीं कहा, और जब कथा का विश्राम हो गया, सब श्रोता अपने घर चले गए। गांव के बाहर कथा हो रही थी, पंडित जी वहीं रुके थे, फाटक बंद थे। 12 बजे रात्रि में ये गया, फाटक हिलाए पंडित जी के। पंडित जी बेचारे आए, बताइए जी, कब बताएंगे बाद में, पहले ये बताओ कि तुम जिनकी कथा सुना रहे थे वो रहता कहाँ है? कहा कौन? अरे बोले जो आप कह रहे थे कि चांदी की जूती और हीरे की जो है पगड़ी और बढ़िया हीरे मोती के वस्त्र, और सोना ही सोना, चांदी ही चांदी, हीरा ही हीरा, मोती ही मोती वो पहने रहते हैं, ये रहता कहाँ है? पंडित जी ने कहा भैया वो कथा की बात है, वो भगवान। बोले इन बातों में मत, तुम तो सही पता बताओ है कहाँ का, कहाँ का? पंडित जी ने फिर कहा, बोले भैया वो तो कथा सुनाई। बोले देखो महाराज, नंबर 2 की बात मत करो, गोली मार देंगे, नहीं तो समझ लेना अगर पता सही नहीं बताया ये है कहाँ का, ये कहाँ का है जिसका वर्णन आपने किया। देखो चोर है वो। महाराज जी को कहना पड़ा कि वो वृंदावन के हैं और निधिवन में उनका आना जाना होता है, रात्रि में निकलते हैं 12 बजे। बोले ऐसे ही कपड़े पहन के? बोले बिल्कुल ऐसे ही। और बोले चांदी की जूती? बोले चांदी, कभी तो सोने की जूती भी पहन लेते। ले तब तो बोले एक ही बार में डकैती गजब की हो जाएगी। तो ये बोला वृंदावन कहाँ से जाना पड़ता है? तो पंडित जी ने बताया कि आपको स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर टिकट कटाना पड़ेगा। फिर बोले कब पहुंचेंगे? बोले परसों तक पहुंच जाओगे। अरे बोले परसों तक कहाँ समय, हम तो बोले पैदल ही जा रहे हैं। सीधे बताओ सीधा कहाँ है वृंदावन मथुरा? तो उनने ऐसा हाथ कर दिया कि यहां पड़ता है। तो वो चला पैदल चल दिया, और बोले सुनो महाराज, अगर वो लड़का नहीं मिला तो समझ लेना तुम। महाराज ने कहा कहां से कहां कथा सुनाई हमने, ये तो गड़बड़ हो गया। पर महाराज जी भी भगवान से प्रार्थना करने लगे, सरकार मिल जाना, नहीं तो मार देगा जान से। और वो चला पैदल, ट्रेन से तो जल्दी पहुंचता, लेकिन वो 4-5 दिन में पहुंचा। बंद नहीं हुआ, बैठा नहीं। 5 दिन में जब पहुंचा तो निधि वन का उनने पता दिया था। निधि वन में ये पहुंचा। अगल बगल में जो लोग थे बोले क्यों भैया ये बताओ, ये कृष्ण नाम का कोई यहाँ 12 बजे कोई लड़का बालक आता है? तो वृंदावन के तो और भक्त थे भगवान के। हाँ हाँ बोले बिल्कुल 12 बजे जरूर आते हैं निधि वन में। हाँ हाँ बोले पंडित जी ने तो सही बताया। तो गया, ये झाड़ियों में छुप करके बैठ गया। ये बोला कि अगर उजागर बैठेंगे तो वो लौट जाएगा, इसलिए जैसे इस रास्ता में आएंगे वो हम पीछे से पार कर देंगे, पकड़ लेंगे।
पर ये बैठा रहा, भगवान नहीं आए। एक दिन नहीं आए, ना रात्रि में आए, ना दिन में आए। तो ये बोला ऐसा तो नहीं कि जब मैं पानी पीने के लिए जाता हूं कहीं तब तो नहीं आ जाते। यमुना जी में पानी पीने के लिए जाता था, तो बोले कल से हम पानी पीने के लिए नहीं जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। और ये बिना भोजन के, बिना पानी के बैठा रहा और मरणासन्न हो गया, ये मरने लायक हो गया। 3 दिन जब बैठा रहा, भगवान नहीं आए। ये बोला कि पंडित जी ने झूठा बता दिया हमको। अगर हम लौट करके पंडित जी के पास पहुंच गए तो सीधा जान से खत्म कर देंगे। पर जब ये मरणासन्न हो गया, चल नहीं लिया था, भोजन नहीं किया था, कोई अन्न नहीं लिया था, 4 दिन हो गया, भगवान भोजन करने के लिए बैठे। लेकिन भगवान तो सारे विश्व को देखते हैं। भगवान ने जैसे ग्रास तोड़ा तो वो ग्रास नीचे गिर गए। रुक्मिणी जी थी सामने। रुक्मिणी ने कहा प्रभु क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, पहले तो तुम तैयार हो और जितने तुम्हारे पास सोने चांदी हीरा मोती के वस्त्र रखे हो वो पहनो, वो हमें पहनाओ, हमें भी सजाओ, जो भी रखा हो। रुक्मिणी जी ने कहा कि क्या हो गया प्रभु आपको, आज क्या कह रहे हैं, कहां जाना है ये सब पहन करके? भगवान ने कहा रुक्मिणी जी आज हमें आपको लुटने के लिए चलना है। लुटने के लिए? लुटने के लिए? ऐसा लुटने के लिए कौन जाता? आपको पता है कि लुट जाएंगे, तब भी आप कह रहे हैं कि लुटने के लिए जाना। का अगर लुटे नहीं ना तो उसके प्राण चले जाएंगे। भगवान ने सारे वस्त्र पहने, हीरा मोती जवाहरात, और रुक्मिणी जी को पहनाए और जाकर के उस रास्ता में पहुंचे। अब ये मरणासन्न डला था, जैसी पायल की छम हुई ये बोला बन गया काम। पंडित जी ने सही बताया था। और जैसे ही देखा तो प्रकाश वहां से होते चले आ रहा। भगवान तो बड़े प्रकाशमय है, आनंदमय है। ये बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले जितना पंडित जी ने बताया था उतने से ज्यादा ही पहने, कम नहीं पहने। और भगवान को सब पता, भगवान उसी रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते में ये बैठा है। और जैसे ही भगवान उसके सामने पहुंचे तो ये जानता कि भगवान ने देखा नहीं, पर कन्हैया ने वहीं से आवाज लगा दी, बोले भैया निकल आओ, लूट लो। ये बोला ये कैसा? ये तो पहले ही से कह रहा कि मुझे लूट लो। ये तो गजबई हो गया। अब निकल करके आया, जैसे भगवान की तरफ देखा और भगवान की वो छटा, भगवान का वो मुखारबिंद, तो चोरी तो भूल गया, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। भगवान बोले क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं है, हम 4 दिन से बोले भूखे डले हैं, हम लूटने के लिए आए थे। भगवान बोले हमें पता है आप लूटने के लिए आए थे, और जल्दी लूटो क्योंकि हम भूखे हैं, भोजन नहीं कर पाए, हम लुटने के लिए आए। तो ये बोला कि तुम्हें कैसे पता लग गया, कौन हो तुम? इसको याद आया कि पंडित जी एक बात और कह रहे थे कि वो भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है, शायद ये वही है। चरणों को पकड़ लिया, बोला प्रभु क्षमा कर दो, हम तो अभी तक चोर रहे, डकैत रहे, लेकिन आज पता लग गया कि कथा में जो व्यास आपकी कथा सुनाता है, वास्तव में प्रभु आप सत्य हैं। भगवान बोले ये भी ले जाओ, और तुमको कितना चाहिए? सो भगवान जैसे ही पृथ्वी पर हाथ रखे सो इतनी शिला बन जाए सोने की, 20 किलो की माला। तो इसने 20 किलो रख लिया, भगवान के वस्त्र रख लिए। अब वजन हो गया 45 किलो, तो 45 किलो उठाया। भगवान बोले और चाहिए? तो बोला और मिलेगा क्या? सो भगवान ने फिर हाथ रखा 25 किलो की, फिर एक। तो बोला अब तो ज्यादा हो गया, इतना नहीं बन पाएगा, कहां तक ले जाएंगे? घर तक, और रास्ते में अगर गाड़ी ट्रेन से जाएंगे तो पकड़ जाएंगे, इतना नहीं बनेगा। भगवान बोले जितना बन जाए। तो ये बोला हमें क्या पता कि आप इतना देते तो अकेले थोड़ी आते, हम 10-20 की गैंग लाते।
ऐसे मेरे प्रभु विचित्र हैं, कोई कैसा भी विश्वास कर ले। भगवान, अगर भगवान को हम बेटा के रूप में मान जाएं तो भगवान बेटा बन जाते हैं। भगवान को भाई के रूप में हम और आप स्वीकार करें तो भगवान भाई बन जाते हैं। और भगवान को पिता के रूप में हम स्वीकार करें तो भगवान पिता बन जाते हैं। और भगवान को अगर माँ के रूप में हम और आप स्वीकार करें तो भगवान माँ भी बन जाते हैं। करेंगी सदा तिनकी रखवारी, ओ जिन बालक राखहीं महतारी। ऐसे भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं जैसे माँ अपने बेटा से प्रेम करती है। लेकिन कोई रिश्ता तो बनाओ, कोई संबंध तो बनाओ।